Good morning, students. This is Naushad Alam from Kendriya Vidyalaya, Valia. Today we will study the new chapter of economics, that is money and credit. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका टॉपिक है साख, मुद्रा और साख, इंग्लिश में मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम अपने जीवन में मनी का जो प्रयोग करते हैं इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्या कारण थे, और दूसरा हम समझेंगे कि साख क्रेडिट के जो दोनों एस्पेक्ट हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव किस कंडीशन में होते हैं और किस तरह से क्रेडिट एक गरीब आदमी के लिए, एक किसान के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इन सब चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं मनी, मुद्रा। बच्चों, जब पैसे, सिक्के, कॉइन्स नहीं हुआ करते थे, जब मनी नहीं हुआ करती थी, तो उस समय भी व्यापार हुआ करता था। उस समय भी लोग क्योंकि ज़िंदगी में हर इंसान को किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास ना हो। तो आज के दौर में हम क्या करते हैं कि पैसा हमारे पास है, हम जाते हैं और दुकान को पैसे देते हैं, दुकानदार को, और वो चीज़ें खरीद लेते हैं। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब पैसे नहीं हुआ करते थे, केवल सामान हुआ करता था। तो लोग उस समय बार्टर सिस्टम को अपनाया करते थे, वस्तु विनिमय। इस व्यवस्था के अंदर लोग एक दूसरे से अपने सामान का एक्सचेंज करते थे, विनिमय, वस्तु का विनिमय करते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। जैसे मैं हूँ, मेरे पास जो है चावल है और मुझे चप्पल की ज़रूरत है, और एक और आदमी है जिसके पास चप्पल है और उसे चावल की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में हम दोनों आपस में क्या करते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। इस बार्टर सिस्टम में जो सबसे बड़ी परेशानी आई वो था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट अर्थात कि इस सिस्टम में ऐसे इंसान को ढूंढना होता था जिसके पास वो सामान हो जो आपको चाहिए और आपके पास वो सामान हो जो उसको चाहिए। इस तरह से आपस में एक्सचेंज हो पाता था। अदरवाइज़ एक सामान का एक्सचेंज होना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। उसमें फिर ढूंढना होता था कि किसके पास किस तरह से इस प्रकार का सामान हो कि मेरे पास हो और मेरा सामान जो उसको चाहिए और उसका सामान मुझे चाहिए, ताकि हम आपस में एक्सचेंज कर सकें। तो इस तरह के सिस्टम में, बार्टर सिस्टम में, एक तो ये प्रॉब्लम थी, दूसरी वैल्यू की। हो सकता था कि किसी का सामान कॉस्टली हो और किसी का सामान जो है बिल्कुल चीप हो, और मजबूरी में उसे अपने कॉस्टली प्रोडक्ट के साथ उसको एक्सचेंज करना पड़ जाए। तो इस सिस्टम से बचने के लिए मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। मनी आज हम जिस फॉर्म में देखते हैं इसके कई सारे रूप हैं। सबसे पहले अनाज भी या कैटल को भी लोग मनी के रूप में यूज़ किया करते थे। फिर बाद में जो है प्रीशियस जो मेटल्स होते थे उनके सिक्के बनने लगे। आज हम गोल्ड के, सिल्वर के और गोल्ड, सिल्वर इत्यादि के सिक्कों के दौर गुजरा। उसके बाद अब जो है नॉर्मल सिक्के जो हैं दिखाई देते हैं आपको। तो मनी एंड का प्रयोग जो है पहले जो है कैटल के रूप में और कुछ ग्रेन्स के रूप में किया गया। फिर बाद में धीरे धीरे उसका स्थान जो है प्रीशियस मेटल्स ने ले लिया, जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। और आज के दौर में हम जो है कॉइन्स देखते हैं जो आपके पास है, आपको दिखाई देते हैं, पेपर नोट्स होते हैं, ठीक है। तो मनी ने क्या किया, मनी बिकेम अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि आपके पास पैसा होता है, आप जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं,
दूसरे को ज़रूरत होती है वो सामान लेता है, पैसा लेके आता है, सामान ले लेता है। इसमें हमें फिर जो है ढूंढना नहीं पड़ता। ये जो प्रॉब्लम आ रही थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की, इससे उसने हमें बाहर निकाल लिया। तो अब जो दूसरा टॉपिक है, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ मनी, मनी के रूप। तो मनी कॉइन्स के फॉर्म में भी होता है, मनी पेपर नोट के भी फॉर्म में होता है। पहले मनी जो होते थे वो आपको प्रीशियस मेटल्स में मिलते थे जिनकी वैल्यू होती थी, लेकिन आज के जो पेपर नोट है उसको अगर आप फाड़ दें, उसकी क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, मेरे पेपर की तरह है, लेकिन फिर भी उसकी एक वैल्यू है कि हम अगर उस पर 10 रुपीज़ लिखा है तो उसको हम 10 रुपये मानते हैं। उसी पेपर पे अगर 2000 लिखा है तो पेपर 2000 उसकी वैल्यू हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि दैट पेपर नोट इज़ दैट पेपर, जो पेपर नोट है वो लाया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय आरबीआई। आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो है उस पैसे को, उस पेपर नोट को उसने जो है इंट्रोड्यूस किया है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और आपने देखा होगा कि उस पेपर नोट के ऊपर लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से जो है कोई भी दुकानदार या कोई ग्राहक किसी भी पैसे को, क्या पेपर नोट को लेने से मना नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता है। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जितना उस पर लिखा गया है, जितना उस पर आरबीआई गवर्नर ने लिखा हुआ है। आज मनी के कई फॉर्म आप देखते हैं चेक के रूप में। आज के दौर में तो प्लास्टिक मनी भी आ गया, एटीएम कार्ड देखा होगा आपने। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट, आप बैठे बैठे घर से मोबाइल से कोई सामान खरीद लेते हैं, ऑनलाइन जो है पैसे भेज देते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, तरह तरह की फैसिलिटीज़ आ गई हैं। तो आज मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है, मनी का रूप जो है बदल चुका है। इसके अलावा हम जब अर्निंग करते हैं, जब कमाते हैं और हमारे पास जब पैसा सरप्लस हो जाता है, मतलब महीने के खर्च से ज़्यादा हम अगर बचा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पैसे को ले जा करके, उस मनी को ले जा करके बैंक में जमा करते हैं। बैंक के अंदर वो पैसा एक तो सिक्योर हो जाता है हमारा, दूसरा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है जब हम, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम इजीली जा करके उस पैसे को निकाल भी लेते हैं। इसीलिए बैंक में जमा गया पैसे को हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं, कि हम डिपॉजिट तो हमने किया है, लेकिन जब भी डिमांड होगी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, हम उस पैसे को निकाल लेंगे। तो हमने जो पैसा बैंक में दिया है, बैंक हमें वो पैसा जब कभी बाद में लेते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दे करके वो पैसा हमें देता है। तो हम क्या करते हैं, अपने मनी को, सरप्लस पैसे को उस बैंक में जमा करते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो पैसा जो है बैंक में सिक्योर होता है। ठीक है, इसके अलावा बैंक उन गरीब लोगों को या उन ज़रूरतमंदों को जिनके पास पैसे की कमी होती है और पैसे की वजह से वो किसी काम को करने से रुक जाते हैं, उनको जो है लोन देती है। तो बैंक जो लोन देती है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, जो कि वो डिपॉजिटर को वापस करती है। तो इस तरह से जो डिफरेंस आता है डिपॉजिटर के पैसे की जो परसेंटेज होता है और जो बारोवर का जो परसेंटेज होता है, वही जो है उस बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं हम, अगली चीज़ जो है यह चेक। चेक क्या होता है? चेक भी एक पेपर होता है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है कि ये, कि आप जिस धारक के, जिसके नाम से चेक लिखा गया है और जिसने चेक इशू किया है, उसके अकाउंट से उतने पैसे जो है, अगर अकाउंट पे ही है तो जिसके नाम से वो चेक है उसके खाते में उतना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपके पास, कि आपको कहीं बड़ा अमाउंट देना हो और ले जाने में आप सिक्योर नहीं फील कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आप एक छोटा सा पेपर लेते हैं, पेपर चेक लेते हैं, उस चेक पे पैसा लिखते हैं और बैंक में जमा करते हैं। ईजिली जो है पैसा आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जमा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आज के दिन इतना ही टॉपिक रहने देते हैं। इसके बाद जो है अगले टॉपिक में हम क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे कि क्रेडिट क्या होता है।